बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स की साइंस ग्रुप की बुक और इसका चैप्टर नंबर है 4। इसकी हेडिंग क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इसको अगर हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो हम इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कर पाएंगे। अगर हमें यही मालूम नहीं होता कि फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल या प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो हम इसको अनफॉर्चुनेटली जो है वो हल नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसको समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। ये अब आपके सामने डेफिनेशन है बुक की, जो बुक वालों ने दी हुई है। कैसे शुरू करते हैं कि द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। यानी दो नंबर्स का या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो कसर होता है उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। सिंपली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। सिंपली अगर हम देखें कि फ्रैक्शन जो है ये क्या होती है, तो इसकी जो समझने के लिए डेफिनेशन है वो ये है कि ये रेशो होती है दो नंबर्स के दरमियान। ये क्या होती है? रेशो बिटवीन टू नंबर्स। अब वो नंबर्स जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वो सिंपली दो नंबर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एक एग्जांपल इसकी देता हूँ। ये है 2/3। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। इसी तरह से ये देखें 4/5, ये भी एक फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर आप इस तरह देख लेते हैं कि x² + 2 डिवाइडेड बाई x-1 होल का स्क्वायर इंटू x + 2 एट्सेट्रा। इस तरह जितनी भी एग्जांपल्स आप लेते जाएं तो ये सारी किसकी हैं? ये फ्रैक्शन की हैं। अब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब वो देखते हैं। वो कह रहा है कि द क्वोशंट इज इंडिकेटेड बाय द बार। अब ये एक इसने लाइन लगाई हुई है जिसको ये बार कह रहा है। अब जो फ्रैक्शन को है वो बार के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो बार आप देख रहे हैं 5/3। अब ये जो दरमियान में हमने दो नंबर्स की लगाई है ये क्या है? बार। आगे इसका देखते हैं कि ये क्या कहता है। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार एंड द डिवाइज़र बिलो द बार। यानी जो रकम तकसीम हो रही होती है उसको हम जो है वो बार के ऊपर लिखते हैं। मिसाल के तौर पे 5 है, 2 है, 4 है और x² + 2 है। इसको हम जो है वो बार के ऊपर लिखते हैं और जिस रकम पे हम तकसीम कर रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। जैसे 3 है, ये देखो 5 है, ये रकम है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। अच्छा, इससे आगे क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, ये इसने एक एग्जाम्पल दी है x² + 2 over x-2 इज अ फ्रैक्शन विद x-2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जो फ्रैक्शन होती है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है ना वो 0 के इक्वल नहीं होता। यानी इसके कहने का मकसद ये है कि ये हमने जो 2/3 लिखा है, 4/5 लिखा है, 5/3 लिखा है, तो इनमें जो है वो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से ये वाली जो रकम है ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर ये 0 के इक्वल होगी तो जो डिनोमिनेटर होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो फिर जो है वो फ्रैक्शन रहेगी ही नहीं। तो यही ये कहना चाह रहा है। देन द फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज x-2 इज इक्वल टू 0 विच मेक्स द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 0। यानी अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन नहीं काउंट करेंगे उसको, वो फ्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। फ्रैक्शन तो होती है टू नंबर्स के दरमियान रेशो। अब हम आगे चलते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन को करने से पहले हमें समझना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो आइए पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। अ रैशनल फ्रैक्शन nx और dx विद dx। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि जो ये कह रहा है ना n और x, n से इसका जो मुराद है वो है न्यूमरेटर, और जो d है
इससे मुराद है इसका डिनोमिनेटर, और इसके नीचे ये जो x है ये वेरिएबल है, इसके साथ यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ जो वेरिएबल आएगा उसको ये x से रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आगे देखते हैं कि ये क्या कहता है। विथ dx इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन की आगे टाइप्स हैं, सब डिवीजन हैं। तो ये तो पहले ही तय हो चुका है कि जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता, इसीलिए अब हर जो डेफिनेशन ये देगा उसमें ये कहेगा कि dx इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आप पहले फ्रैक्शन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा, अ रैशनल फ्रैक्शन nx और dx with dx is equal to 0 is called a proper fraction. If degree of the polynomial nx in the numerator is less than the degree of the polynomial dx in the denominator. अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि पोलिनोमियल क्या होता है और इस डिग्री का क्या मतलब है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि पोलिनोमियल का क्या मतलब है और डिग्री का क्या मतलब होता है। ये एक हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, यानी एक्स का क्यूब यहाँ पे ले लें और 1 हो गया इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले जो प्रॉपर फ्रैक्शन की बड़ी निशानी है वो ये है कि जो इसका न्यूमिनेटर होता है उसमें डिग्री कम होती है। डिग्री का मतलब है पावर, डिग्री का क्या मतलब है, वेरिएबल की पावर। अब यहाँ पे अब अगर ऊपर वाली रकम की देखें यानी न्यूमिनेटर की पावर देखें तो वो है 2, और डिनोमिनेटर की अगर पावर देखें आप तो वो है 3। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, और न्यूमिनेटर की मैक्सिमम कितनी है, 2। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की जो मैक्सिमम पावर है वो लेस हो किससे, डिनोमिनेटर की पावर से। मतलब ये देखें, ऊपर जो पावर है वो 2 है, नीचे जो है वो 3 है, तो पावर किस पे ज़्यादा है, नीचे वाली पे ज़्यादा है। अगर आप इसको सिंपली देखें तो जैसे फ्रैक्शन तो दो नंबर्स के दरम्यान रेशो है 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं आपको पॉलिनोमियल बताता हूँ। ऐसा वेरिएबल जैसे कि x है जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर्स में हो, होल नंबर्स में हो, उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। दूसरी चीज़ इसमें जो है वो ये है कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो माइनस में कभी भी नहीं होगी, कभी भी माइनस नहीं होगी, इसकी पावर कभी भी माइनस नहीं होती। इसकी पावर हमेशा होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा। तो ये होल नंबर्स में है और इसकी पावर जो है वो 0 नहीं होगी। अच्छा, तो इससे आगे देखते हैं, इसकी इसने जो एग्जांपल दी है बुक वाले ने वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। और एक और एग्जांपल जो इसने दी है साथ में वो ये है कि 3x स्क्वायर ओवर एक्स का क्यूब प्लस 1। अभी आप यहाँ पे ये देखें कि इसमें जो पावर है, ऊपर तो वेरिएबल है ही नहीं, इसमें पावर जो है नीचे वाले के डिनोमिनेटर की ज़्यादा, यानी 1 है, ऊपर तो 0 है, और इसमें भी डिनोमिनेटर की पावर जो है वो स्क्वायर में है, ऊपर 1 है यहाँ पे यानी x की 1 है, इधर जो है यहाँ पे भी पोलिनोमियल की जो पावर न्यूमिनेटर में है वो 2 है और अंडर बार के जो है यानी डिनोमिनेटर में वो 3 है। तो ये होगी टाइप जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को बार बार पीछे करके देखते रहें, इंशाल्लाह आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, अब टाइप आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो अ रैशनल फ्रैक्शन। अब ये सेम है उसी तरह nx और dx, मतलब न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर with the dx is not equal to 0 is called an improper fraction
if degree of the polynomial nx is greater or equal to the degree of the polynomial dx। अगर जो न्यूमिनेटर होता है यानी बार के ऊपर जो लिखी हुई होती है रकम, अगर उसकी पावर यानी कि डिग्री उसकी जो है वो अगर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी सिंपल आप ये कह लें कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो उलट होगा ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो बार के ऊपर रकम होती है यानी न्यूमिनेटर जो होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। आइए इसकी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे पास है 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। दूसरी एक तो हो गया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कि न्यूमिनेटर में पावर जो है वो ज़्यादा होगी। दूसरी जो इसकी निशानी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऊपर वाली रकम की पावर और नीचे वाली रकम की बटे के जो पावर होती है वो सेम होती है, तो उसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखें 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इसमें x की पावर जो है 1 है, इधर भी जो है 1 है, तो सेम है, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। और ये अगर नंबर्स में अगर आप लें तो 5 डिवाइडेड बाई 5 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी सेम नंबर्स अगर ऊपर नीचे आ जाएँ तो फिर भी इसकी जो पावर होगी, जो इसकी फ्रैक्शन होगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कही जाएगी। अच्छा, तो इसके बाद अभी आपको मैं बुक वाली एग्जांपल इसकी बताता हूँ। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल देखें 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें पावर जो है वो सेम है दोनों में। अच्छा, एक और देखें कि 6x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x का क्यूब प्लस 1। अब इसमें जो है वो न्यूमिनेटर में पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर के मुकाबले में। तो ये रहा फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। और इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, बाकायदा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन को समझने के लिए ये ज़रूरी था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इन दोनों को समझना जो है वो ये बहुत ज़रूरी था, जो कि अब हमने समझ लिया है। उम्मीद है कि अब आपको रैशनल फ्रैक्शन को समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर जो है मैथ का, इंग्लिश का, इसके अलावा साइंसेस का आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। मेरा मकसद आपको रट्टा लगवाना या इस किस्म का नहीं है, बल्कि कॉम्प्रीहेंड करवाना है। मतलब आपको चीज़ समझ आए, आगे उसको आप जिस तरह से मर्जी टैकल करते रहें। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।